माधव निदान वैशिष्ट्य में देखिए, प्रमेय के भेद सबके सभी आचार्य बीसी मानते हैं, तो माधव जी भी बीसी मानते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, आपको याद ही होगा कि कफ के 10 भेद होते हैं, पित्त के 6 भेद होते हैं, वात के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पित्त के 6 भेद हैं, 6 हैं KLMN। ठीक है, वात के वम हम करके हम याद करवा लेते हैं आपको। प्रमेय के पूर्व रूप के बारे में इनका एक श्लोक आ रखा है जो थोड़ा सा अलग है बाकियों से। ऐसा नहीं कि वो पॉइंट और उन्होंने दिए, इन्होंने थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। दंत आदि नाम मलाढ़्यतम, दांत आदि जो है उन पे मैल जम जाता है, गंदगी जम जाती है। प्राग रूपम, ये पूर्व रूप है। पाणी पादियो दहा, हाथ और पैर में जलन होती है, तलवों में, हाथ पैर के तलवों में दहाल जलन मचने लगती। चिक्कणता देह है, देह थोड़ी स्निग्ध सी रहती है। तृष्णा लगती है। स्वादु आश्य, और मुख में मधुरता रहती है। ये जो इन्होंने पूर्व रूप बता रखे हैं। ठीक है, प्रमेय पीढ़िका इन्होंने 10 बता रखी है। प्रमेय पीढ़िका हम आपको जहाँ जहाँ आती है वहाँ डिटेल से कराते हैं, जहाँ तो सुश्रुत में भी कराई है, चरक में भी कराई है, और एक ही बार रीडिंग से प्रमेय पीढ़िका रिलेशन में आप सारे MCQ वहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ काउंटिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो इन्होंने प्रमेय पीढ़िका 10 बताई हुई है। चरक से शुरू करें तो चरक आचार्य प्रमेय पीढ़िका जो है 7 बताया करते हैं। नाम आपको याद हम करवाई देंगे जहाँ आएंगे रिले। सकजा, अले, सर, विवी होट है, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, अलजी, विंता, विदर्धी, ठीक है, सरसपिका, ऐसे करके 7 उनकी याद करवा देते हैं। अभी आगे आएगी तो हम करा देंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ ताकि अगर आपने कभी पढ़ा हो पहले तो आपको रिवीजन हो जाए। सुश्रुत और वाग्भट ये दोनों जो हैं 10-10 माना करते हैं। ठीक है, और चरक आचार्य की 7 होगी। काश्यप आचार्य जो है वो 8 माना करते हैं। ठीक है, काश्यप जी जो है वो 8 मानते हैं, और भोज जो है वो 9 मानते हैं। डिटेल इनकी कभी कराएंगे, फिलहाल आप काउंटिंग के नंबर तो याद करिए। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। उदर रोग के बारे में एक पॉइंट लिख रखा है इन्होंने, लिखा है रोगा सर्वव्यापी मंदे अग्नो। ऐसे तो दुनिया भर के सारे रोग ही जो है मंदग्नि से होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कोट ये बनती है, रोगा सर्वव्यापी मंदे अग्नो सुतराम उदराणी तू। लेकिन विशेष रूप से उदर रोग तो मंदग्नि से ही होते हैं। मंदग्नि के अलावा भी अजीर्णान मलिनैश्च अन्नै जायन्ते मल संचयत, और अजीर्ण में, ठीक है, अजीर्ण से और मलों के संचय होने से, इन चीजों से और मलिन अन्न के खाने से हुआ करते हैं। वाग्भट की है ये। ठीक है, अष्टांग हृदय, जहाँ उदर रोग आता है, आए हैं अष्टांग के, वहीं से कॉपी मार के माधव ने भी लिखी। माधव ने अपने पॉइंट तो इतने नहीं दिए हैं, ज्यादातर तो चरक सुश्रुत वाग्भट के कॉपी ही वो लोग मानते हैं। अगर ये बहुत कॉमन सा श्लोक है तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको पूरा ही, कभी आपको जरूरत पड़ जाए क्या पता। रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नव, सारे के सारे रोग जो है मंद अग्नि से होते हैं। रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नव सुतराम उदराणी तु, विशेष रूप से उदर रोग। सुतराम उदराणी तु, विशेष रूप से उदर रोग तो जो है मंदग्नि से ही होते हैं, प्लस मंदग्नि के अलावा, ठीक है, अजीर्णान, ठीक है, अजीर्ण से, ठीक है, और किस चीज से, मलिन ही अन्न ही, मलिन अन्न के सेवन करने से। आपको अगर याद हो, पहले आपने पढ़ रखा हो, तो एक भेद जो है त्रिदोषज उदर रोग भी होता है। ठीक है, जिसमें गर्विष दूषी विष के सेवन से हो रहा है। ठीक है, अजीर्णान मलिन ही च अन्न ही, मलिन ही च अन्न ही करना चाहिए था, मलिन ही च अन्न ही जायन्ते मल संचयात, और मल के संचय होने से भी ये होते हैं। ठीक है, ये उदर रोग वाले चैप्टर का आप ले लो। ठीक है, निदान स्थान का। उदर रोग के भेद सभी आचार्यों ने बहुत कृपा की है हम लोगों पे कि 8 ही भेद माने हैं, ज़्यादा किसी ने प्लस माइनस करे नहीं। ठीक है, शोथ पे आ जाइए। शोथ के जो है 9 भेद इन्होंने मान रखे हैं। ठीक है, शोथ के भेदों के बारे में बड़ी सारी बातें हैं। ठीक है, देख लेते हैं उनको एक एक करके, यहाँ से लग जाओ। ठीक है, चरक आचार्य जो है, चरक आचार्य में तो बाकायदा चैप्टर है त्रिशोथीय नाम से। ठीक है, तो चरक आचार्य के शोथ के भेद अगर लगाएं और फर्स्ट चॉइस उसमें लगानी हो तो 3 भेद उन्होंने प्रीडोमिनेंटली मान रखे हैं। बाकी 3 के अलावा एक भेद भी मानना है, 2 भी मानने हैं, 4 भी मानने हैं, 7 भी मानने हैं, 8 भी मानने हैं, लेकिन एक चुनना हो तो 3 भेद। ठीक है, 3 मानते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद आप वाग्भट पे चले जाओ। वाग्भट और माधव, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है 9 भेद जो है शोथ के माना करते हैं। 9 भेद कैसे होते हैं, ठीक है, मैं हर बार जहाँ जहाँ भेद आते हैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बार बार रिवीजन उनका चलता रहे, तो भेद याद हो जाते हैं। 7 दोषज प्लस अभिघातज एंड विसज, 7 दोषज, अभिघात एंड विसज,
सात दोषज तो समझते हैं ना, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ वात एंड त्रिदोषज, ऐसे करके सात दोषज, अभिघात और विष, ऐसे करके 9 भेद इनके हो जाते हैं। ठीक है, वाग्भट का इन 9 भेद के अलावा एक और भेद काफी फेमस है, आकृति भेद से शोथ के भेद। बाकायदा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि बताओ आकृति भेद से शोथ के भेद किसने बताए हैं, या लिख के पूछेगा आकृति भेद से पृथु, उन्नत और ग्रथित, ये शोथ के भेद किसने बताए, तो ये वाग्भट ने बताए हुए। आकृति भेद से 3 भेद, पृथु, उन्नत और ग्रथित। सुश्रुत आचार्य के भी शोथ के भेद काफी फेमस है। सुश्रुत आचार्य के सिंपली शोथ के भेद पूछे जाए, या फिर पूछा जाए कि अवयव समुत शोथ कितने हैं, ठीक है, अवयव समुत, या फिर पूछ लिया जाए कभी कि एक देश वाले शोथ कितने हैं, तो उनके होते हैं 6। ठीक है, ओके। कौन कौन से, वीपी के आर एस 5 तो ये सीधे, प्लस में आगंतुज, वीपी के आर एस प्लस आगंतुज। और अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि सुश्रुत आचार्य का एक और वर्ड है, सुश्रुत आचार्य के सर्वसर शोथ कितने होते हैं, तब उनके सर्वसर शोथ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। ठीक है, वीपी के एस प्लस में विसर्ज, याद हुई बातें। ठीक है, बार बार रिवीजन, जहां भी भेद आते हैं वहां मैं डिटेल कर देता हूं, ताकि बार बार आती रहेगी सामने तो बार बार याद भी होती रहेगी। वृद्धि रोग पे चले जाओ। वृद्धि रोग में, वृद्धि रोगों की भेदों की बात करो तो भेदों में आपको एक लाइन जरूर याद आती होगी, हम बार बार याद करते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है सन्नी, जानते हो, ठीक है, उसकी कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, उसकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अच्छे काम करोगे तो वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, अच्छे नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो सन्नी की वृद्धि नहीं हो सकती, तो इसके वृद्धि के भेदों में सन्निपातज भेद नहीं आता है। एक तो ये बात का ध्यान रखना। कौन कौन से भेद हैं, VPKR, वात पित्त कफ रक्त, मेद मूत्र और आंत्र, ये इन्होंने कर रखे हैं। सेम के सेम भेद है ऐसे सुश्रुत आचार्य के, तो आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करा। इनके मैक्सिमम तो जनरली तो सुश्रुत आचार्य से ही मिलते हुए भेद चलते हैं। फिर इन्होंने कुछ एक लक्षण दे रखे हैं जो यूनिक थे उन वृद्धि रोगों में। जैसे वातज वृद्धि में एक पॉइंट आता है, वात पूर्ण धृति स्पर्श हो, जैसे कि हवा से भरा हुआ ब्लैडर वस्ती जैसा स्पर्श हो, ऐसा स्पर्श इसमें वातिक वृद्धि में हुआ करता है। पित्तज वृद्धि में जो है पक उदुम्बर संकाश जो है कलरिंग आ जाएगी। रक्तज वृद्धि में कृष्ण सफोट आवृत हो जाएगा। मेदज वाली में ताल फल के जैसा हो जाएगा। और मूत्र वृद्धि में, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे पानी से भरी हुई हो। ठीक है, तो अंबो भी पूर्ण धृतिवत, उसमें हवा से भरी हुई थी वातज में, मूत्र वाली में पानी से भरी हुई जैसी लगती है। और जब चलता है इंसान, ठीक है, तो ठीक है, हाइड्रोसील से कोरिलेट किया करते हैं तो छलकती है। ठीक है, पैरों के बीच में लगती है तो छलकती है जब चलता है तो अंबो भी पूर्ण धृतिवत, क्षोभम याति, क्षोभ को प्राप्त होती है, तो दर्द वर्द इसमें सब चीजों के मृदु नहीं होती हो रही। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, ये सब भी इन्होंने जो पॉइंट लिए है ना, कुछ यूनिक नहीं है, ये सेम के सेम सुश्रुत जैसे पॉइंट है। क्या हुआ कि एक आध थोड़ी ग्रामर वाइज थोड़ा बहुत अलग कर दिए, सेम पॉइंट सुश्रुत आचार्य से कॉपी मार ली यूं की यूं। गलगंड में आ जाइए। गलगंड के इन्होंने 3 भेद बता रखे हैं, वातज, कफज और मेदज। पित्तज भेद गलगंड का होता नहीं। गंडमाला में आ जाइए। गंडमाला में इन्होंने बता रखा है, करकंधु कोल आमलक प्रमाण की हुआ करती है, चिरमंद पाक वाली होती है। ग्रंथि के भेद में आ जाइए। ठीक है, ग्रंथि के भेद में इन्होंने 5 भेद बना रखे। ग्रंथि के भेद काफी पॉपुलर होते हैं, तो हम एक बार सबके देख ही लेते हैं। सुश्रुत आचार्य के, भोज के एंड माधव के, इन लोगों के ग्रंथि के हैं 5 भेद। 5 प्रकार की ग्रंथि जो है इन्होंने मान रखी है। 5 भेद में हो गई त्रिदोष से शिरा में ग्रंथि, तो त्रिदोष यानी वात, पित्त एंड कफ। शिरा में ग्रंथि तो शिराज एंड मेदज। ऐसे ऐसे करके 5 भेद हो जाएंगे याद। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा फिर वो पूछता है चरक के, सुरंगधर के, वाग्भट के, ये सब पूछे हुए पॉइंट है। तो चरक आचार्य जो है वो ग्रंथि के मानते हैं 6 भेद। ठीक है, उनके में एक ऐड हो जाती है मानसज। ठीक है, प्लस पॉइंट आ जाता है एक मानसज का। ठीक है, तो एक मानसज ऐड कर दो। और फिर आप आ जाओ वाग्भट पे और सारंगधर पे। वाग्भट एंड सारंगधर, ठीक है, ये लोग माना करते 9 भेद मानते ग्रंथि के। 6 तो ऊपर हो ही चुके हैं, प्लस में 3 ऐड होंगे अवर करके। और उस अवर का मतलब होता है अस्थि, व्रणज एंड रक्तज। अस्थि, व्रणज एंड रक्तज, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हुई ग्रंथि से रिलेटेड बातें। क्या बातें हुई। ठीक है, 5 भेद हैं सुश्रुत के, माधव के, वीपी के, वात पित्त कफ, शिराज मेदज। सुचरक में एक ऐड होगा मानसज। वाग्भट सारंगधर में 3 ऐड हो जाएंगे, अस्थि, व्रणज और रक्तज। अर्बुद पे आ जाइए। अर्बुद के जो है 6 भेद बता रखे हैं। ठीक है, VPKR, मानसज और मेदज। सन्निपातज भेद यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, VPKR,
मानसज एंड मेदज। अर्बुद के बारे में एक बात कह रखी है, वृत्त होता है, ठीक है, अर्बुद का रिलेशन करो ट्यूमर के साथ, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ, तो वैसे ही लक्षण आएंगे। वृत्त है, थोड़ा गोल सा रहता है, स्थिर रहता है, एक जगह पे रहने वाला है, हल्का पेन रहता है, ज्यादा पेन हो तो जल्दी पकड़ में आ जाए, पता ही नहीं पता चलता, मंद रुजा रहती है। महानतम, थोड़ा महान मूल वाला, महान रहता है। अनल्प मूलम, जो मूल है, गहराई है, रूट है, वो अल्प नहीं होती बल्कि गहरी होती है, अनल्प मूलम। चिर वृद्धि, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अपाकीर, इसमें कोई पाक नहीं होता। ये इसके फीचर्स हैं अर्बुद के। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लीपद वाले पे। स्लीपद पे देखिए, स्लीपद के हैं 3 भेद, वातिक, पैतिक और कफज। 1 वर्ष पुराना स्लीपद जो है वो असाध्य माना जाता है, ठीक है। स्लीपद क्योंकि ये फिलेरियसिस है, मच्छर इसका वेक्टर रहता है, मच्छर से फैलता है ये, ठीक है कि नहीं। तो जनरली पुराना पानी जहाँ इकट्ठा होता हो, पुराण उदक भूयिष्ठा, ठीक है, और जहाँ पे ठंडा मौसम वगैरह रहा हो वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है स्लीपद। तो ये सुश्रुत से कॉपी मार रखा, अपना कुछ भी नहीं है। फिर आप आ जाइए विदर्धी पे, ठीक है। विदर्धी के इन्होंने मान रखे हैं 6 भेद, ठीक है। फिर आप आ जाइए व्रणशोथ के, ठीक है, व्रणशोथ के इन्होंने मान रखे हैं 6 भेद, वही वीपी के आर एस और आगंतुज, ठीक है, वीपी के आर एस और आगंतुज, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, वीपी के आर एस और आगंतुज। वर्ण के भेद मान रखे इन्होंने 2, ठीक है। मेजर मेजर आचार्य सब 2 ही भेद मानते हैं, ठीक है। इवन आप देख भी सकते हो कि द्विवर्णीय नाम से अध्याय भी है, ठीक है। चरक के पास भी द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय है, सुश्रुत का तो चिकित्सा का पहला चैप्टर ही द्विवर्णीय है। तो वर्ण के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। निज आगंतुज, निज को शारीर भी कह सकते हो, तो निज कह लो चाहे शारीर कह लो, ठीक है, और एक आगंतुज कह लो, ऐसे करके 2 भेद जो है वर्ण के हो जाया करते हैं, ठीक है। फिर सद्यो वर्ण में आ जाओ। सद्यो वर्ण के इन्होंने बता रखे हैं 6 भेद, ठीक है। सद्यो वर्ण के कितने भेद? 6 भेद। वही सुश्रुत से कॉपी मार रखे हैं, यूं के यूं। कैसे याद करते हैं हम? सुश्रुत में जाएंगे तो आपको याद कराएंगे। छिभिवी, एक लड़की जिसका नाम है छिभिवी, वो पीती है घृत, सब तो पीते हैं घृत, वो पीती है घृक्ष। छिभिवी पी घृक्ष, छिन्न भिन्न विद्य पिचित घृष्ट और क्षत, ठीक है। छिन्न भिन्न विद्य पिचित घृष्ट और क्षत, ऐसा करके याद कर लोगे, आएगी बातें आगे, कर लोगे ना। छिन्न भिन्न विद्य पिचित घृष्ट और क्षत, छिभिवी पी घृक्ष। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, भग्न की बात हो रखी। भग्न के 2 भेद, कांड भग्न और संधि भग्न, वही सेम सुश्रुत की तरह चलने लग रहा है यूं का यूं, ठीक है। कांड भग्न के फर्दर 12 भेद हो जाते हैं, संधि भग्न के फर्दर 6 भेद हो जाते हैं। फिर नाड़ी व्रण की बात आ गई है। नाड़ी व्रण ये मानते हैं 5, सुश्रुत आचार्य जो है वो नाड़ी व्रण मानते हैं 8, ठीक है। सुश्रुत आचार्य जो है उनके नाड़ी व्रण में फर्स्ट चॉइस जो है वो 8 ही लगती है, हालांकि एक जगह पे उन्होंने 5 भी कह रखे हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो उनकी 8 ही लगती है, ठीक है। 8 उनके कैसे बनते हैं? 7 दोषज, ठीक है, प्लस में 1 शल्यज। दोषज तो समझते हैं ना, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफवात प्लस में त्रिदोषज, तो 7 दोषज बन जाते हैं। बाकी सब मेजर मेजर से आचार्य हैं उनके नाड़ी व्रण जो है वो 5 ही है, ठीक है। इवन सुश्रुत भी जो है अपने दंत मूलगत नाड़ी जब मानने लगते हैं तो वो भी 5 ही कर देते हैं, लेकिन वैसे उनके नाड़ी व्रण पूछो तो 8 हैं, ठीक है। और 5 इनके जो माधव वाग्भट वगैरह के वो क्या है? वीपी केस और शल्यज, ठीक है। भगंदर पे आ जाइए, इन्होंने 5 ही भगंदर मान रखे हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि सुश्रुत आचार्य जो है वो भी 5 ही भगंदर माना करते हैं, लेकिन वाग्भट आचार्य जो है वो 8 भगंदर मानते हैं, वो 3 प्लस कर देते हैं, PAR करके हम लोग बार बार जहां आता है वहां याद कराते हैं। परिक्षेपी, अरसो भगंदर एंड रिजु भगंदर, ठीक है, ओके, ठीक है। 5 भगंदर कौन से होते हैं? ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे, वीपी केस प्लस में आगंतुज वाला। फिर वीपी केस के अपने नाम भी है ना। वातिक वाले को क्या बोलते थे? सतपूर्णक, पैतिक वाले को उष्टग्रीव, कफ वाले को परिसरावी, सन्निपात वाला है ना त्रिदोषज, शिव शंभूत, ठीक है। शिव शंभू के पास ट्राइडेंट होता है त्रिशूल, तो त्रि, ठीक है। शंभू, शंभू नाम से याद रहे, शंभू का अर्थ त्रिदोषज वाला था, ऐसे करके याद कर लेते हैं। उपदंश पे आ जाइए, उपदंश का सर्वप्रथम वर्णन तो सुश्रुत जी ने कर रखा है, ठीक है। और सुश्रुत जी ने जो है उनके 5 ही भेद बता रखे थे। इवन सुश्रुत जी क्या, सभी के ही मेजर सभी लोगों ने जिन्होंने बताया है, ठीक है, उनके 5, ऐसा नहीं जिसने बताया ही नहीं उसके भी 5 हो जाएंगे, जिन्होंने बताया वो 5 ही। एक भेल आचार्य हैं जिन्होंने बताया तो है उपदंश, लेकिन उनके 4 भेद है, ठीक है। बाकी सबके 4 ही हैं, चाहे सुश्रुत हो, चाहे माधव हो, चाहे वाग्भट हो, चाहे सारंग हो, सबके 5 ही भेद हैं, ठीक है। ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, VPKRS, सीधे सीधे 5 भेद है, VPKRS। अच्छा, जो भेल आचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या 4 में कर दिया, तो उनके 4 हैं, हम याद कैसे करते हैं उनको? मूत्र शुक्र इन पुसी, ठीक है, मूत्र शुक्र इन
पूसी, और इससे क्या होगा उपदंश, उपदंश एक एसटीडी है, ठीक है। तो मूत्रजन्य, शुक्रजन्य, ठीक है, पुईजन्य और संधानजन्य, ऐसे करके याद किया करते हैं, लिख लोगे। मूत्रजन्य, शुक्रजन्य, पुईजन्य, संधानजन्य, ये भेल के 4 है, ठीक है। बाकी सब तो उनके तो वही है वीपी के आर से। अच्छा, उपदंश जो है मेल को और फीमेल को दोनों को हुआ करता है, ये जनरल ओपिनियन वाला आयुर्वेद के दृष्टिकोण से है, ये सुश्रुत के दृष्टिकोण से नहीं। अगर आयुर्वेद से कभी पूछे तो किसको होता है, तो मेल फीमेल दोनों को होता, ठीक है। हालांकि सुश्रुत आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा है, उनके अकॉर्डिंग तो केवल मेल वाले में दे रखा है उन्होंने। सूक दोष आ जाओ, सूक दोष भी इन्होंने सुश्रुत के आचार्य जैसे ही माने हैं, ठीक है। सुश्रुत आचार्य भी सेम माना करते हैं 18। हम आपको बताया करते हैं कि सूक होता क्या है, लिंग वृद्धि कारक, जो पीनस एनलार्जमेंट के कंपाउंड फॉर्मुलेशन से योग वगैरह बनाते हैं, उनको गलत तरीके से यूज करते हैं, तो ये सूक दोष हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान कब करता है, जब उसकी अडल्ट एज हो जाती है। अडल्ट एज कब हो जाती है इंडिया में, 18 साल का इंसान जो उसको अडल्ट मान लिया जाता है, तो 18 साल का होता है तो ये काम करने लगता है। तो 18 ही भेद भी हैं, मतलब सूक दोषों के, तो उससे थोड़ा हिंट आपको याद रह जाएगा। कुष्ठ के इन्होंने 18 मान रखे हैं, बाकी चरकाचार्य 7-18 इनफाइन माइंड मानते हैं, ठीक है। चरकाचार्य के अगर कुष्ठ के भेद पूछो कि कितने भेद मान रखे उन्होंने कुष्ठ के, तो उनके 7 हैं, ठीक है, 18 हैं और असंख्य है, ठीक है। सुश्रुत आचार्य की पूछो कि वो कितने भेद मानते हैं, तो वो 7 भी मानते हैं, 11 भी मानते हैं, 18 भी मानते हैं, या इनके 18 लिख रखे हैं। फिर किलास पे आ जाओ, ठीक है, किलास वित्र वगैरह, तो ये 3 प्रकार के हैं, वातिक, पैतिक, कफज, हर जगह 3 ही 3 रहते हैं, ठीक है। रक्त के आश्रित, मांस के आश्रित, मेद के आश्रित, एकदम सीक्वेंस में है, रक्त, मांस और मेद, ठीक है। रक्त, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद। रक्त वाला, वातिक वाला रुक्ष अरुणवर्णी है, पैतिक वाला कमल पत्रवत है, ताम्र वर्ण जा रोम विध्वंसी है, और कफ वाला ये मेदासित, ऐसे करके इन्होंने बता रखा है। फिर इनके नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए उदर्द के लक्षणों पे, ये इनका पॉइंट बहुत आपको मिलेगा। उदर्द का और शीत पित्त का दोष बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपको पुराने एमसीक्यू लगाने पहुंचोगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा। 3 डिजीज हैं, उदर्द, शीत पित्त एंड कोठ उत्कोठ, ये 3 आपको अक्सर खूब साथ साथ मिलेंगी, ठीक है। इनका वृत्तरी में कोई विशेष वर्णन नहीं है। हालांकि चरक आचार्य ने कफज नानात्मज रोगों में उदर रोग, उदर्द का वर्णन मतलब नाम लिखा है, ठीक है। उदर्द को कफज नानात्मज बता रखा है, ठीक है। बाकी और कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। वाघभट्ट ने कोठ उत्कोठ का एक जगह वर्णन किया, बाकी उनके में भी ज्यादा डिटेल नहीं, तो इनके में ये जो डिटेल मिलती है माधव में। उदर्द में क्या रखा है वाघभट्ट ने कि ये उदर्द जो होता है ना, उसमें एक शोथ हो जाता है, स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है। कैसी स्वेलिंग आ जाती है, ततैये के काटने के समान, जैसे ततैया काट लेता है ना, ठीक है। ततैया बोलते हैं जो पीले रंग वाली येलो कलर की जो है ना, येलो वास्प की बाइट बोलते हैं, तो ततैया उड़ देखा होगा। ततैया के काटने के समान जो स्वेलिंग आ जाती है, वैसी वैसी स्वेलिंग इस डिजीज में भी आती है। ये नहीं कि ततैया काटने से हो रहा है, ततैया काटने से जैसी सूजन आती है वैसी सूजन इसमें भी आती है उदर्द में। ततैये को इंग्लिश संस्कृत में बोल रखा वर्टी, वर्टी दष्ट संस्थान है। अच्छा, जो उदर्द होता है उसमें विशेष रूप से कफ की अधिकता रहती है, ऐसा नहीं कि ओनली कफ है, कफ अधिक है। शीत जो पित्त जो है उसमें विशेष रूप से वात की अधिकता रहती है। ये दोष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप जनरली ध्यान रखना। उदर रोग, उदर्द रोग जो है ये प्राय शिशिर ऋतु में जो है हुआ करता है, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, कोठ और उत्कोठ का इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है, ठीक है। और क्या नाम है, इसके बारे में क्या कहें आप, कोट उत्कोट के बारे में थोड़ा सा जगह होनी चाहिए लिखने के लिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उत्कोट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उत्कोट ही बार बार जब होता है तो उसको कोट कह देते हैं, ठीक है। तो उत्कोट पे देखना उत्कोट होता क्या है, तो एक बात का ध्यान रखना आप, असम्यक वमन से, वमन वगैरह ठीक प्रकार से नहीं हुआ, असम्यक हुआ, तो असम्यक वमन, ठीक है, उदीर्ण, ठीक, असम्यक वमन उदीर्ण कर दिया गया, उभार दिया और लेकिन हो नहीं पाया ठीक से। और पित्त श्लेष्म अन्न निग्रह, ठीक है, या फिर पित्त है या असम्यक पित्त, कफ, अन्न, इनका इनके वेग वगैरह को रोका गया, ठीक है, इनका निग्रह किया गया, ठीक है। उस कंडीशन में जो है स्किन के ऊपर मंडल बन जाते हैं, चकत्ते चकत्ते, रेसिज बोलते हैं जिनको, मंडल बन जाते हैं। संस्कृत में वर्ड आता है मंडल, हिंदी में बोलते हैं चकत्ते, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिज बन जाना, ठीक है। तो वो मंडल हो जाता, बन जाता है, उन मंडलों को ही उत्कोट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यही मंडल अगर बार बार होने लगे, यानी कि अनुबंध रूप से हो जाए, यही मंडल अगर अनुबंध हो जाए,
ठीक है। तो उत्कोट ही अगर अनुबंधी हो जाए, ठीक है, उत्कोट अगर अनुबंधी हो जाए तो उसी को कोट कह देते हैं। ठीक है, यानी कि उत्कोट ही अगर बार बार होने लगे या फिर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए फिर हो जाए तो उसको कोट कहा जाता है। तो एक कोट आती है, उत्कोट स अनुबंधश्च कोट इति अभिधीयते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट करने को पूछता है कभी कभी एग्जाम में, आप नोटिस करना, एक तो वमन से तो हो ही गया, प्लस में पित्त और कफ के निग्रह से भी हो रहा है ना, पित्त और कफ के वेग जो उदीर्ण वेग है उसको रोकने से। ठीक है, तो पूछ लिया करता है कि भैया बताओ कोट उत्कोट में क्या दोष रहता है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोष एक्चुअल में तो दोष नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी पित्त कफ का नाम यहाँ आया है तो हम याद रखते हैं पित्त कफ। और कैसे याद रखते हैं, वर्ड सुना कोठा, ठीक है, कोठा नहीं होता है जहाँ डांस वांस मुजरा उजरा ऐसा चला था ना, इस तरह का। तो इंसान जो है पी के कोठे पे जाता है, 2-4 पैक लगा के पी के ना, पी के कोठे पे जाया करता है, तो पी के कोठे पे जाता है, उसे आप ध्यान रखना कि पी के पित्त और कफ जो कोठ या फिर उत्कोठ में होता है। और कोठ कुछ और नहीं बल्कि उत्कोठ है अनुबंधश्च कोठ इति उच्यते, उत्कोठ ही अगर अनुबंध रूप में हो तो उसको कोठ कहा जाता है। ये खूब मिलेंगे आपको पॉइंट। ठीक है, फिर आप आ जाओ अम्लपित्त पे। अम्लपित्त का वर्णन जो है काश्यपाचार्य ने भी स्वतंत्र रूप से कर रखा है। ठीक है, और सुक्तक नाम से भी कर रखा है उन्होंने। ओके, बाकी इसमें चरक वगैरह में जो है इसका जो चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, इनमें कोई इसका वर्णन जो है नहीं मिला करता। ठीक है, और ऐसा चरक में एक पॉइंट आता है चरक सिद्धि 12 में लास्ट में जब बुक खत्म होती है कि यन्य अस्ति न तत्क्वचित। ठीक है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं कि चरक में कभी कोई चीज़ होती नहीं है, कहीं ना कहीं हिंट रूप में, चाहे वो वर्ड ही देख के जाए लेकिन देख के जरूर जाते हैं। ठीक है, हालांकि डिलेबोरेशन नहीं दे पाते हैं। चलो, अम्लपित्त के लक्षण बता रखे हैं इन्होंने, तो ये लक्षण के नाम इन्होंने लिख दिए गए हैं। अविपाक, ठीक है, अविपाक मतलब इंडाइजेशन, पचती ना हो चीजें। क्लम, थकावट बनी रहनी, टायर्डनेस रहनी। उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब नोजिया बना रहना। अब खास तौर पे इस बात पे ध्यान देना, ये पॉइंट है तिक्त अम्ल उद्गार। ठीक है, अम्ल उद्गार तो मतलब खट्टी डकारे, और तिक्त मतलब कड़वी, बिटर टेस्ट वाली। तो सिर्फ खट्टी डकारे नहीं है इसमें, ध्यान रखना, कड़वी और खट्टी सी डकारे। कभी आपसे पूछे कि बताओ कैसी उद्गार कही गई है, तिक्त उद्गार की, अम्ल उद्गार की, तिक्त अम्ल उद्गार, तो तिक्त अम्ल उद्गार दोनों कही गई है अम्लपित्त में। प्लस में गौरव, भारी होना, और बर्निंग सेंसेशन हृदय में और कंठ में, गले में, है ना, एसिड ऊपर निकलेगा, डकारे आएंगी तो हृदय के पास भी बर्निंग सेंसेशन होती है, गले में भी जलन सी होती है, प्लस में अरुचि। तो ये बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ऐसे आपको इजीली याद। देखो, ना तो भूख लगती है, खा लिया तो वो पचता नहीं है, खट्टी डकारे आती है, गले में और हृदय में जलन मचती है, ठीक है, उल्टी आने का सब मन करता है, भारीपन बना रहता है। ये इसके कॉमन कॉमन हैं जो पेशेंट कंप्लेंट करता है, वैसे ही है। फिर इसके जो क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है अम्लपित्त का। एक तो किया गया है गति भेद से, तो गति भेद से 2 कर दिए हैं, ऊर्ध्वग और अधोग। और एक किया गया दोष भेद से, तो दोष भेद से भी 3 कर दिए गए हैं। ठीक है, एक वो जिसमें वात की अधिकता हो, एक वो जिसमें कफ की अधिकता हो, और एक वो जिसमें वात कफ की अधिकता हो। ऑब्वियसली पित्त तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, तो एक जिसमें वात ज्यादा डोमिनेंट रहा, साथ में एक वात कफ अधिक और एक कफ अधिक, ऐसा कर दिया गया। अच्छा, अम्लपित्त अगर नया नया हो तो एकदम बढ़िया है, साध्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पुराना हो गया तब या तो यापे या तो कृषि में कृषि साध्य, ऐसा कंडीशन हो जाएगी उसमें। तो ये अम्लपित्त के बारे में बात बता रखी है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्होंने जो लिया है वो लिया है विसर्प का। विसर्प के जो है 7 भेद बता रखे हैं। ठीक है, तो 7 भेद कैसे होंगे, सो 7 भेद वही दोषानुसार हो जाएंगे। आचार्य चरक भी तो 7 ही भेद बताते हैं विसर्प के, दोष के अनुसार। वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफवात और त्रिदोष। उनमें जो दोष द्वंद्वज वाले उनके कुछ यूनिक नाम है ना, जैसे वात पित्त वाले को आग्नेय विसर्प बोल देते हैं, जो पित्त वाला है। वात कफ वाले को ग्रंथि विसर्प बोल देते हैं, पित्त कफ वाले को कर्दम विसर्प बोल देते हैं। वो उनके 3 नाम, 3 द्वंद्व वाले यूनिक नाम आते हैं। ठीक है, अच्छा, औरों के भी भेद जो है इसमें विसर्प में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप लिखने का आपका मन हो तो नोट कर सकते हो कि सुश्रुत आचार्य जो विसर्प के भेद बताते हैं। ठीक है, सुश्रुत आचार्य बताते हैं 5 भेद। ठीक है, बार बार लिखने से, बोलने से याद रह जाएगा। वीपी, केएस और क्षतज। ठीक है, चरक आचार्य के तो 7 हैं ही। ठीक है, वही दोषानुसार, कोई उसमें ऐसी दिक्कत ही नहीं है। वात पित्त कफ, पित्त वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफवात और दोषज। ठीक है, वाग्भट आचार्य जो हैं उनके हो जाते हैं 8। ठीक है, तो 7 तो होंगे वही
दोष के अनुसार है, प्लस में एक जो छतज जो इन्होंने अलग मान रखा था सुश्रुत आचार्य, वो उन्होंने शामिल कर दिया। ठीक है, फिर आ जाएंगे अपने सारंगधर। ठीक है, सारंगधर आचार्य के हो जाएंगे 9। 9 कैसे बनाए? 8 तो वही जो वाग्भट ने मान लिए, प्लस में एक अग्नि दग्धज भेद और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन कॉमन कॉमन है, भेद याद हो जाएंगे। मसूरिका पे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है मसूरिका बता रखी है। मसूरिका के भेद इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे 5। ठीक है, लेकिन आप नोट करना, ये बात कंफ्यूजिंग मिलेगी आपको कई जगह पे कुछ कुछ, लेकिन जो मैं बात है वो लिखवा दे रहा हूँ कि दो तरह से क्लासिफिकेशन है मसूरिका का। एक है दोष भेद से और एक है धातु भेद से। दोनों माधव ने दो तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है, दोष भेद और धातु भेद। दोष भेद से वो 5 प्रकार की है जो यहाँ पे लिख रखा है, वातज, पित्तज, कफज, VPKRS। ठीक है, ऐसा करके। और धातु भेद से वो 7 प्रकार की है, रस से लेके और शुक्र पर्यंत। ठीक है, तो दोनों तरह के भेद बता रखे माधव ने। अच्छा, जो त्रिदोषज मसूरिका है उसको चर्मदल भी कह रखा है, ये पॉइंट भी आप थोड़ा नोट कर लेना। नेक्स्ट पे आइए आप।